हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सलाम सर। ज़फ़र, बच्चे कहाँ हैं बाकी? सर वो लिंक भेज दिया है सर ग्रुप पर, बस सारे। लिंक तो मैं आपको कल ईमेल कर चुका हूँ, भेज जी चुका सर हूँ। जी जी सर, वो ग्रुप पर भी सर भेज दिया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप सबने ईडीसी का असाइनमेंट सबमिट करवा दिया है? सर ये अभी यस सर सर, अभी सर। करवा दो। तो अब आपको लोगों की अटेंडेंस आपकी नहीं होगी अगर आप लोगों ने सबमिट नहीं किया होगा। तो मैंने कब से आप लोगों को दिया हुआ और आप लोगों ने अब तक नहीं किया। किसने किया आप लोगों में से? सर मैंने कर दिया। सर उसामा? हमने भी सर। यस सर, मैंने सर सर वो मैंने आपको मैसेज भी किया था। क्या मैसेज किया था आपने? वो सर पहली दफ़ा ना सर, वो मैंने गलती से ड्रॉप बॉक्स मैं में अभी डाल चेक दी। कर लेता हूँ आपके। ओके, एक मिनट। कि किस किस ने असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ अभी। हेलो सर। जी, फरमाएं। सर शहजाद बात कर रहा हूँ सर। वो मैं तो अपना सिलेट का पासवर्ड भूल गया हूँ। सो सर मैंने असाइनमेंट मेल किया है आपको। और मैं अपना 0 सिलेट मार्क्स पासवर्ड मिलेंगे के आपको। लिए नहीं सर, मैंने उसके सिलेट देखिए, पासवर्ड के लिए इन्फॉर्मेशन मेल जो किया है कि आई हुई है हुजैफा की, मैंने कहा है अटेंडेंस भी उन्हीं को मिलेगी जो सबमिट करवा चुके हैं। अटेंड जो हुजैफा की आ गई है सबमिशन, जफर की आ गई है, उमर नईम की आ गई है, उसामा की भी आ गई है, शयान, बल्कि ज्यादातर की आ गई है। जिनकी नहीं आई है उनका नाम ले लेता हूँ। अली नवाज ने जमा नहीं करवाया, गुलाम कादिर ने नहीं करवाया, एहसानुल्लाह ने नहीं करवाया और शहजाद ने नहीं करवाया। जी शहजाद साहब, फरमाएं आप। सर बस यही मसला है, मैंने एकेडमिक ऑफिस मेल किया है सिलेट के चाहे यार, पर, मैंने आपको लेकिन दिए अभी हुए तक। दिए हुए 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, आपको होश नहीं था कि आप उसको ईमेल करते या जो भी करते हैं। अब आपको ख्याल आ रहा है। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था, कहा था इसको स्लेट पे आपने सबमिट करना है, तो आप लोग यार कोई परवाही नहीं करते हो। टीचर कोई बात कहता है उसको आप वही नहीं करते हो। ठीक है, लेट में काउंट होगा अब आपका, लेकिन मैंने डेट बढ़ा दी है अब आपकी। उसमें भी नहीं किया तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे अब आपको। अब डेट क्या मैंने रखी है आप लोगों की? सर ड्यू डेट तो शायद आज की है यार, 5 मई आज की ड्यू डेट है। 5 2 बजे की आज है। की। हाँ, तो नहीं आया अभी तक आपके पास पासवर्ड? सर नहीं आया है, मैंने मेल तो किया है लेकिन अभी तक। मेल कब किया है आपने? सर सुबह। आज सुबह? यस सर। तो जाहिर है वो तुम्हारा नौकर तो नहीं वहां पे लगा हुआ ना कि तुम सुबह ईमेल करोगे। यार मैंने तुम्हें कब से कही हुई है यार ये बात शहजाद। ये तो तुम लोग यार सर रिस्पॉन्स दे दो यार। तो गुस्सा आने वाली बात है कि ये बड़ी प्यार वाली बात है, मुझे बताओ। मिनट तो कंप्लीट है हमने। तो ये मैं सर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। जी सर मेरी असाइनमेंट आपको मिली थी सर स्लेट पे। यार, मेरे हाथ से मिल गई होगी। मैंने अभी देखा था, अभी मैंने बंद कर दिया है। 2-3 बच्चे ही थे जिनमें तुम्हारा नाम नहीं था। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आइए। हमारे पास इनहांसमेंट मॉसफेट हम लोगों ने ई मॉस से स्टार्ट किया था। ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है जी। और ये भाई साथ साथ पढ़ लेना। मुझे लग नहीं रहा तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगी बाद में। ठीक है, तो इसको जरा पढ़ लो, वरना फिर आप पेपर आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने एक चीज कर ली थी जिसमें मैंने ट्रायोड रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन बताया था। ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है। और ये चैनल विथ के किस तरीके से चैनल की विथ कम हो जाती है स्क्वीज होकर, ये सब मैंने आपको चीजें लास्ट क्लास में बताई थी। पी चैनल मॉसफेट भी हो गया था। सी मॉस तक हमने कर लिया था काम। यहाँ तक कोई किसी का सवाल है तो पूछ ले। यहाँ तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री मॉस तक कर लिया था। आज सर्किट सिंबल स्टार्ट करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी। एनी क्वेश्चन? जल्दी से बताएं, किसी को कोई सवाल है? अफजल? अफजल जी सर। जी, कोई सवाल है आपका? जी सर। नो सर, कोई सवाल नहीं। उसामा? उसामा उमर? नो सर, कोई सवाल नहीं।
चलें फिर आगे चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास देखें सिंबल्स बने हुए हैं। अब इस सिंबल पे जरा गौर करें आप कि सबसे पहले आप इस सिंबल को देखें, ये सिंबल जो आपके पास बना है। अब ये तो आप जानते हैं कि गेट बीच में होता है, एक तरफ सोर्स होता है, दूसरी तरफ ड्रेन होती है और एक बॉडी टर्मिनल भी है। मैंने बताया था आपको 4 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पर भी बॉडी टर्मिनल बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक एरो यहाँ आ रहा है और इसमें एरो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। तो ये भी एक सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है मॉसफेट के लिए। ये भी एक सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है मॉसफेट के लिए, और ये भी एक सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इतने सारे सिंबल है, आप कंफ्यूज होंगे। तो ये सारे सिंबल्स हैं, ये मुख्तलिफ यानी कि टेक्स्ट में मुख्तलिफ सिंबल्स को प्रेफर करते हैं। कोई कोई सिंबल इस्तेमाल करता है, कोई कोई करता है। तो हमारे पास जो इस वक्त इस्तेमाल होगा वो ये वाला सिंबल होगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल सिंबल है, सबसे आसान सिंबल है। और बीजेडी के साथ यही लिंक करता है, क्योंकि बीजेडी का सिंबल आपके पास कैसा था, थोड़ी सी इंक्लाइंड लाइंस थी और एक तरफ एरो था, ये बेस था। एरो जिस तरफ था उसको हम कहते थे एमिटर, और जिस तरफ एरो नहीं होता उसको हम कहते हैं कलेक्टर। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका सेम है कि ये बीच में हमारे पास आ गया गेट। अच्छा, इन्होंने कैसे बनाया है पहले ये देख रहे हैं। इन्होंने ये स्ट्रेट लाइंस बनाई है। हमारी ये इंक्लाइन लाइंस होती थी बीजेटी में, यहाँ स्ट्रेट लाइंस होती है लाइक दिस। ये चीज बनाई, और ये देखिए ये चीज बड़ी खास बनाई है। ये बता रही है कि यहाँ पर ये क्या चीज है। जैसे कैपेसिटर बनाते हैं ना, कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज है, इंसुलेटर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यहाँ पर हमने इंसुलेटर दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, 0 एम्पियर, क्योंकि आगे आपके पास क्या है, ओपन सर्किट है। बीजेडी में ऐसा नहीं था, बीजेडी यहाँ से ज्वाइन था। तो करंट आपको पता था, कलेक्टर आता था, बेस आता था और टोटल एमिटर करंट नीचे चला जाता था। यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, तो इसको हम कहते हैं गेट टर्मिनल। ये हमारा इनपुट हो गया। एक तरफ सोर्स होगी, एक तरफ ड्रेन होगी। तो हम कहते थे जिस तरफ एरो है उस तरफ एमिटर। एमिटर का इक्विवेलेंट क्या होता है, सोर्स। एमिट जहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो और सोर्स जहां से सारी चीजें निकल रही हैं। एक तरह से सोर्स और एमिटर एक ही चीज हो गया। इसी तरह कलेक्टर क्या है, कलेक्ट करने वाला। ड्रेन क्या है, खींच लेने वाला। तो ये ड्रेन हो गया। अब रह गया एरो। तो हम इस तरफ एरो बनाएंगे, क्योंकि जिस तरफ एमिटर है हम एमिटर को इक्विवेलेंट सोर्स के ले रहे हैं। तो अब सवाल ये कि एरो बाहर की तरफ होगा या एरो अंदर की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर बाहर की तरफ होता था तो वो क्या होता था, याद है आपको, एन पी एन। और अगर एरो अंदर की तरफ होता था तो वो क्या होगा, पी एन पी। इसी तरह यहाँ पर भी एरो बाहर की तरफ है, जैसे ये बना हुआ है, तो ये कहलाता है एन चैनल, यानी एन चैनल। हाँ, एन चैनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, एन मॉस। क्या कहते हैं, एन मॉस। और अगर यही एरो अंदर की तरफ होगा तो वो क्या कहलाएगा, पी मॉस। ठीक है जी। तो ये मैं सब चीज क्लियर कर रहा हूँ। ये सर्किट देख लीजिए, ये आपको सिंबल्स बनाने हैं आज के बाद से। ड्रेन, गेट, सोर्स, एरो। बाहर की तरफ सोर्स की यानी कि तरफ एरो है तो ये हो गया एन चैनल, और सोर्स से अवे एरो है तो वो हो जाएगा पी चैनल। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लें। ठीक है जी। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। अच्छा, अब मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ। टाइम ऊपर काफी हो गया है, तो अब जो बच्चे नहीं होंगे वो एब्सेंट होंगे। ओके, बताते जाइए जल्दी से। हुजैफा खान, हुजैफा खान एब्सेंट। नवाज रेन एब्सेंट। गुलाम कादिर, गुलाम कादिर वो भी एब्सेंट है। जफर यस एब्सेंट, सर, यस सर। आया हुआ है, ठीक है। उमर नईम, उमर नईम एब्सेंट। उसामा उमर, प्रेजेंट सर। ठीक। एहसान, एहसान एब्सेंट। शयान, ये भी एब्सेंट है। देख रहे हैं मेजॉरिटी एब्सेंट बैठी हुई क्लास की। शहजाद यस सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट। अल्लाह जूडियो, जी सर। अहमद रजा, यस सर। अफजल, प्रेजेंट सर। अरीफ। प्रेजेंट सर। चलें ठीक है, ये हो गई हमारे पास अटेंडेंस हो गई हमारी। अच्छा, वापस चलते हैं।
कहाँ थी स्लाइड? ये थी। ठीक है जी, ये सिंबल समझ में आ गए होंगे आपको। आगे चलते हैं। देखें ये हमारी आईडी वीडीएस कैरेक्टरिस्टिक में वही है ग्राफ जो हमने पहले बनाया था, तो इसमें जरा उन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दिखा दिया, यानी थोड़ा जूम करके, और थोड़ी इक्वेशंस की बात की। तो इक्वेशंस की बात हम जरा अलग से करेंगे, तो इसलिए फिलहाल ये ग्राफ वही है। ये वीओवी क्या चीज होती है? वी इफेक्टिव वोल्टेज, यानी वीजीएस माइनस वीटी है, उसी को हम वीओवी भी कहते हैं, वी इफेक्टिव भी कहते हैं। तो अगर वीडीएस इससे छोटा है, यानी वीजीएस माइनस वीटी से, तो हमने ये ट्रायोड होगा, ये हमने काम किया था पहले। अगर VGS VT के यानी VDS जो है वो V इफेक्टिव के बराबर है, तो ये पिंच ऑफ पॉइंट होगा। और अगर VDS V इफेक्टिव से बड़ा है तो सैचुरेशन होगा। ये देखिए इन्होंने ग्रेटर और इक्वल का साइन लिया, क्योंकि इस पॉइंट पर भी सैचुरेशन है और आगे भी सैचुरेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी आप वैसे भी देखें, खुद एनालाइज करें कि यहाँ जगह है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये जो बात इक्वल और ग्रेटर वाली बात है, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इससे क्या मुराद है? ये देखें जरा कि अगर आप कहें कि मैं एक इसी ग्राफ को मैं जरा दोबारा बनाता हूँ, ये ठीक है जी। हमारा ग्राफ इस क्या था? आईडी वर्सेस वीडीएस। तो जरा अप्रोक्सीमेट ग्राफ हम बनाते हैं कि अप्रोक्सीमेट ग्राफ क्या था, जैसे बीजेडी में बनाया था। वो ये होगा कि आप कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी ट्रायोड रीजन की, और फिर ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूं सैचुरेशन की। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है जगह, ये वाली, ये पिंच ऑफ है। ये वाली जगह जो है वो ये बना क्यों नहीं यहां से? ये जो पॉइंट है, ये पिंच ऑफ है। तो अगर ये पिंच ऑफ है तो इस जगह का पोटेंशियल क्या है? आप कहेंगे इस जगह को हम वी इफेक्टिव कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? वी, यार लिखना मुश्किल हो रहा है। कैसे लिखूं इसको? वी ओ वी कर दूं? वी ओ वी इफेक्टिव जरा लिखा नहीं आ रहा। ठीक है जी। क्या चीज होती है ये? यहाँ लिख भी तो चले देता हूँ। वी ओ वी क्या चीज होती है? वी ओ वी बराबर होगा वी इफेक्टिव के, जो बराबर होता है बेसिकली वी जी एस माइनस वी टी। यानी गेट वोल्टेज में से थ्रेशोल्ड को माइनस कर दें, वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड तक तो चैनल ही बनता है, उसके बाद असल इफेक्टिव वोल्टेज है। तो अब आप ये देखें कि हम ये कह रहे हैं कि यहां तक ट्रायोड है, ये वाली, ये जगह क्या है? ये जगह ट्रायोड है और ये जगह सैचुरेशन है। मगर ये पॉइंट क्या है? ये ट्रायोड में इंक्लूड होगा पॉइंट पिंच ऑफ का, या सैचुरेशन में इंक्लूड होगा? किस में होगा? कौन बताएगा? बताइए जी। सैचुरेशन में। क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोलो। सैचुरेशन में आएगा। क्यों आएगा? रीजन देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ कि ट्रायोड के लिए होता है, एक मिनट रुके, ट्रायोड के लिए होता है ये वी इफेक्टिव से कम हो, ठीक है। और सैचुरेशन के लिए हम नॉर्मली ये लिख देते हैं ना, ये चीज। सैचुरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं कि वी डी एस जो है वो ग्रेटर और इक्वल, यही कहते हैं ना? यस यस सर। सर। तो इस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये सैचुरेशन में आएगा, है ना? जी सर। लेकिन मेरा सवाल ये कि इक्वल को क्यों डाल रहे हैं सैचुरेशन में? देखिए, इसकी एक खास वजह है। आप जरा एक बात नोट करें कि यहां पर जो करंट है वो पूरे इसमें आप देखें, करंट कांस्टेंट नहीं है क्या? यानी यहां Yes, से sir. जो करंट है वो कांस्टेंट है। मैं इसको यहां बना रहा हूं यहां तक, तो ये करंट कहलाता है, ये जो करंट होगा यहां पर वो सैचुरेशन करंट कहलाएगा। तो यहां से लेके यहां तक सैचुरेशन करंट है, और ये पिंच ऑफ पॉइंट बी पर भी वही करंट आ रहा है। इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो करंट डिफरेंट होगा। तो ट्रायोड की इक्वेशन करंट की डिफरेंट होती है, सैचुरेशन की डिफरेंट होती है। तो पिंच ऑफ को हम इसीलिए सैचुरेशन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये पिंच ऑफ वही करंट देता है जो आगे सैचुरेशन में देता है। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि देखें ना, ये
जिस पॉइंट पे जो करंट होगा वो आगे हर पॉइंट पे वही करंट है, मगर इधर नीचे होगा, तो इसलिए पिंच ऑफ को हम सैचुरेशन में ही इंक्लूड करते हैं। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ, आगे चलते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, कट ऑफ क्या था? जब थ्रेशोल्ड से नीचे हो गेट का वोल्टेज, तो जाहिर है करंट कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये इक्वेशंस आ रही हैं, तो इक्वेशंस को मैं आपको अलग से ही लिखवा देता हूँ, यहीं पे लिखवा देता हूँ। लिखिए भाई। हेडिंग दीजिए सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट। देखें वहां पर हमारे पास क्या होता था बीजीटी में हमारे पास एक ही इक्वेशन थी बीटा की, अगर आपको याद हो, आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी, और अल्फा आ जाता था, वो बीटा के रिलेशनशिप में था। तीनों करंट हम इस तरह से फाइंड आउट करते थे, मगर माउसफेट में तीनों करंट क्या, सिर्फ एक ही करंट है, तीन करंट ही नहीं है, मगर तीनों यानी एक ही करंट है ड्रेन करंट, मगर वो सैचुरेशन में अलग होगा और ट्रायोड में अलग होगा, तो उसको ड्राइव करके हम निकालते हैं। तो सैचुरेशन करंट की जो इक्वेशन आती है वो ये आती है जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो आई लिखे आई डी, ये डी जाहिर सब्सक्रिप्ट में होगा, ये बराबर है, ये बराबर है हाफ, इसको हाफ लिखा है मैंने, हाफ के प्राइम एन यार एक मिनट को, यहाँ पर जो चीज आएगी उसको मैं लिख नहीं सकता हूँ, मुझे बनानी पड़ेगी यार क्वेश्चन। रुके, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ लिखने। देखें आई डी इक्वल टू, आप लिखते रहिएगा साथ साथ, हाफ, यहां आएगा म्यू एन, इसलिए मुझे लिखना पड़ा है म्यू एन, म्यू एन, ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है सी नॉट एक्स, सी नॉट एक्स, इसके बाद आएगा डब्ल्यू ओवर एल, इसके बाद आएगा वी इफेक्टिव, और वी इफेक्टिव को की इक्वेशन क्या है, VGS माइनस VT, इसी को VGS कहते हैं ना, का होल स्क्वायर, ये है इक्वेशन। I इक्वल टू हाफ म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ये नोट कर लें। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे कि सर क्या क्या चीजें, देखें ये तो हो गया वी इफेक्टिव, ये क्या होगी पूरी टर्म वी इफेक्टिव, आप जानते हैं वी इफेक्टिव हो गई, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, ये विड्थ ऑफ चैनल है, ये हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ये क्या थी, विड्थ थी चैनल की, और जाहिर है एल क्या होगी फिर, बोले लेंथ है, ठीक है। सी नॉट एक्स ये कैपेसिटेंस है किसकी, ये भी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, वो जो हम बनाते थे मॉसफेट, जो हम यूं बनाते थे कि भाई ये दो डोप कर दिए और ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है और ये गेट है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर की जो थिकनेस थी वो T नॉट एक्स थी, ये हमने स्ट्रक्चर में देखा था। तो ये कैपेसिटर बन रहा है, मैंने आपको बताया था, ये नहीं कि एक कंडक्टिंग प्लेट ये हो गई, एक कंडक्टिंग प्लेट ये हो गई, बीच में इंसुलेटर हो गया। इस कैपेसिटिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट सी नॉट एक्स से करते हैं, क्योंकि इसकी कैप T नॉट एक्स है तो ये बन गया सी नॉट एक्स, तो ये कैपेसिटिव इफेक्ट है गेट कैपेसिटेंस। और आखिर में है म्यू एन को लिख लीजिए, ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लें। अच्छा, इसको हम कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं, यानी इसी पूरी चीज को हम लिखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, आई डी इक्वल टू हाफ के प्राइम एन के बजाय म्यू एन सी नॉट एक्स के बजाय हम लिख देते हैं के प्राइम एन, जो मैं लिखने जा रहा था, तो के प्राइम एन, और फिर अब वही आ गया डब्ल्यू बाई एल, और इधर क्या आ गया
आप कहेंगे VGS माइनस VT होल स्क्वायर। तो वही क्वेश्चन है। तो अगर देखें तो ये पूरा म्यू एन सी नॉट एक्स चूंकि कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे कांस्टेंट को हम ए की लिख लें, यानी कि ये पूरा म्यू एन सी नॉट एक्स जो है ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम ए की लिख लें, इसको हम कहें कि ये है के प्राइम एन, ये हमारे पास है के प्राइम एन। एक ही बात है, आप के प्राइम एन कह लें या म्यू एन सी नॉट एक्स कह लें। अच्छा, यही अगर पी चैनल होगा तो फर्क इस पूरी क्वेश्चन में सिर्फ ये आएगा कि इस एन की जगह पे क्या आ जाएगा पी, इस के प्राइम एन की जगह पे भी एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये के प्राइम क्या आ जाएगा पी, बस इतना फर्क आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास किसकी हो गई, सैचुरेशन। अच्छा, और अगर मुझे ट्रायोड की क्वेश्चन चाहिए, ट्रायोड करंट की क्वेश्चन चाहिए, वो भी नोट कर लें। वो क्या होगी हमारे पास, ID इक्वल टू, अब आपको बात समझ में आ गई तो मैं इसको डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ। क्या होगी इसकी क्वेश्चन, मैं भूल गया। के प्राइम एन VGS माइनस VT, के प्राइम एन W/L VGS माइनस VT इंटू minus half VDS VDS माइनस, हाँ बोलो, हाफ minus half VDS स्क्वायर। ये थी ना क्वेश्चन, हाफ VDS स्क्वायर। yes देखें इसमें के प्राइम एन वही है, तो ये क्या लिखा है, के प्राइम एन W/L VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। ये इसको हम बॉक्स कर देते हैं, ये क्वेश्चन ये आ गई, बल्कि ये पूरा बॉक्स करते हैं, ट्रायोड करंट की क्वेश्चन ये आ गई, और ये हमारे पास किस चीज की आ गई, सैचुरेशन। नोट कर लीजिए, इसको मैं भी चेक भी कर लेता हूँ ट्रायोड की, ये नोट कर लें आप लोग। के प्राइम एन W/L VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। आइए जरा देख लेते हैं करंट की क्वेश्चंस। ये देखें दिखाई गई है, सैचुरेशन करंट की क्वेश्चन ये आ रही, हाफ के प्राइम एन W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ये एन बता रहा है, एन चैनल है, और एन, ये एन भी बता रहा है एन चैनल, ये लिखी हुई। और के प्राइम एन मैंने आपको बताया क्या होता है, म्यू एन सी नॉट एक्स। और यहाँ पर ट्रायोड की तरह देख लेते हैं, के प्राइम एन W/L, अच्छा एक गलती है इसमें, क्या भला, ये ब्रैकेट नहीं लगाई, के प्राइम एन W/L दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें काम करते हैं हम, ब्रैकेट लगा देते हैं, के प्राइम एन W/L, ये यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगी लाइक दिस, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आएगी, जैसे कि ये दिखा रहे हैं, के प्राइम एन W/L VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर, बाकी वही है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई चीज जो समझ में ना आई हो, क्लियर ना हुई हो, बताओ जल्दी से। हेलो, no sir clear अच्छा मैं जरा इसको रब करता हूँ, ये हमारे पास वो स्लाइड आ गई। ये दो इक्वेशंस आपको भाई याद होनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें के प्राइम एंड W/L या म्यू एन सी नॉट एक्स के लिए परेशान नहीं होना, ये आपको गिवन डाटा में मिल जाएंगी चीजें। अब ये उन्होंने वही चीज दिखाई कि किस तरह से हम वी इफेक्टिव को चेंज करके इस ग्राफ को चेंज करें, तो ये चीज हम कई दफा कर चुके हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसको फॉर्मूले के साथ उन्होंने बताया है कि भाई आपके पास सैचुरेशन करंट की इक्वेशन ये होगी, हाफ के प्राइम एंड W/L VOV1 VOV2 VOV3 VOV4 का स्क्वायर करते चले जाएंगे। तो ये किसकी है, इस सैचुरेशन करंट को डॉट करके आप आगे लेके गए सैचुरेशन करंट। और जब हम ट्रायोड में आएंगे तो जाहिर है ये फंक्शन आ रहा है VDS का, तो जाहिर से जैसे VDS बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, ID VGS का ग्राफ वो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। देखें, जब हम सैचुरेशन में होते हैं
तो वो एम्पलीफायर बनता है। जब हम ट्रायोड में होते हैं तो वो स्विच बनता है। तो ट्रायोड में तो सिर्फ स्विच ऑन है, लेकिन जब एम्पलीफायर आप बनाते हैं तो वो क्या बन रहा है, एक यानी सैचुरेशन में लाकर हम एम्पलीफायर बना रहे हैं तो उसके करंट को वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि वो बनता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये मॉडल हमने बीजेटी में भी देखा है, ये चीज बन जाती है। तो बीजेटी में तो ये चीज थी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स या करंट कंट्रोल करंट सोर्स, दोनों नाम देते थे बीजेटी में। यानी अगर मैं बीजेटी की बात करूं तो बीजेटी में हम इसको नॉर्मली याद करते थे करंट कंट्रोल करंट सोर्स, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल में ये होती है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। मगर अगर हम मॉसफेट की बात करें, मॉस की मैं बात करूं तो मॉस में सिर्फ एक ही बनती है वो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, क्योंकि इसमें इनपुट करंट तो होता ही नहीं है। तो ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स यहां से आप एनालाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये है वो करंट जो कि करंट सोर्स प्रोवाइड करेगी, ये यानी कि आईडी है, ये आईडी है, ठीक है जी। और उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, हाफ नहीं कांस्टेंट है के प्राइम एन, नहीं कांस्टेंट है डब्ल्यू, नहीं कांस्टेंट है एल, नहीं कांस्टेंट है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, नहीं कांस्टेंट है। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया, कौन सा, बाकी तो सारे कांस्टेंट है। VGS वो पैरामीटर है जो कि आईडी को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। नहीं, आईडी को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, VGS। तो ये है वो ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख लें VGS वर्सेस आईडी। और ये आपको क्या दिखा रहा है, ग्राफ बता रहा है स्क्वायर रिलेशनशिप। ये स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो ग्राफ आपको स्क्वायर की रिलेशनशिप दे रहा है। स्क्वायर में हमेशा हमारे पास क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को जब स्क्वायर आता है तो स्ट्रेट लाइन कर्व में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। जैसे ये अगर है तो स्ट्रेट लाइन, अब वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है वो स्क्वायर कैसा हो रहा है। एक्सपोनेंशियल जैसा होता है, मगर एक्सपोनेंशियल ज्यादा कर्व होता है, ये कम कर्व होता है। अच्छा, थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर तक तो कट ऑफ में है, यहाँ तक ये कट ऑफ है, कट ऑफ में तो करंट होता ही नहीं है, क्योंकि VGS जब तक VT से कम होगा तो ये कट ऑफ में है, और जब VT से बढ़ेगा तो फिर ये क्वेश्चन वैलिड होगा। तो शुरू से ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, ये क्वेश्चन वैलिड हो रही है VTN के बाद, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर बात। अच्छा हाँ बोले जी, क्वेश्चन, हेलो पूछिए। कुछ नहीं सर, कह रहा था, सही समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद ये हमारी आखिरी चीज है, ये देख लें तो बस ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा, फिर हम कल करते हैं। हेडिंग दीजिए फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस इन सैचुरेशन। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है जैसे कि अर्ली इफेक्ट था बीजेटी में। अर्ली इफेक्ट क्या था, याद करें कि जब आप की कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व बनता था कैसा होता था वो, ये मैं बना देता हूँ, ये बीजेटी का मैं बना रहा हूँ। बीजेटी में जब हमारा कर्व बनता था तो हम क्या कहते थे कि ये स्ट्रेट लाइन आई यहां तक और फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गई, मगर एक्चुअल में हम कहते थे कर्व ऐसा नहीं होता, बल्कि एक्चुअल में कर्व जो होता है वो ऐसा होता है, स्लोप आ रहा होता है। तो ये स्लोप पीछे जाके हम कहते थे कि वो पीछे वो जाता है और सारे स्लोप मिल जाते हैं एक पॉइंट पे, तो अर्ली वोल्टेज चलाते हैं। तो ये स्लोप उस रेजिस्टेंस की वजह से आता था जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती थी, जिसको हम R0 कहते थे बीजेटी में, याद है आपको? यस सर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर इसका ग्राफ मैं अलग बना लेता हूँ, ये मॉसफेट का ये IDVDS है, ये इसमें भी हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है वो स्ट्रेट ऐसे जाने के बजाय वो भी इस तरह से जाती है। तो ये जो स्लोप आ रहा है ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी हम आउटपुट रेजिस्टेंस ही कहेंगे। और इस चीज को हम कहते हैं फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस इन सैचुरेशन। और ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है चैनल की मूवमेंट की वजह से। कि जब हमने देखा था कि चैनल हमारा स्ट्रेट था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता गया तो ये स्क्वीज होते होते पिंच ऑफ पे पहुंच गया। जब पिंच ऑफ पे पहुंचा तो सैचुरेशन हो गई, मगर मजीद वोल्टेज बढ़ने से पिंच ऑफ पॉइंट सोर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यानी ये ड्रेन से पहले पिंच ऑफ यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, मजीद और आगे चला जाएगा। तो इस सिनेरियो में ये जैसे जैसे आगे जा रहा है हमारे पास लेंथ चेंज हो रही है, इसको कहते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ये नोट कर लीजिए वर्ड, क्योंकि ये लेंथ थी चैनल की, तो ये आपने इतनी कम करके यानी कि क्या हो गई चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, इस नाम से टॉपिक की आ सकता है, चैनल लेंथ
मॉड्यूलेशन। तो ये चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आपके पास हो रही है। तो ये बताएं लेंथ बढ़ रही है कि कम हो रही है? ये चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन से लेंथ बढ़ रही है कि कम हो रही है? जल्दी बताएं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? 4 मिनट रह गए। जी सर आ रही लेंथ कम हो रही है बढ़ रही है? जल्दी बताओ। लेंथ कम हो रही है। कम हो रही है ना भाई, ये पीछे आ रहा है तो चैनल लेंथ कम हो रही है। तो लेंथ अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है करंट हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप में बढ़ जाएगा। तो करंट हमारा बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम बजाय इसके कि चैनल लेंथ को हम छेड़े, हम उसको कांस्टेंट रख के हम उसमें ये वाले फैक्टर को इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक नई क्वेश्चन बन गई, इसको आप नोट कर लीजिए। ये चैनल मॉड्यूलेशन की है, यानी सैचुरेशन की क्वेश्चन के साथ आप 1 + लैम्डा VDS इंक्लूड करो। 1 + लैम्डा VDS, VDS वही वोल्टेज और लैम्डा क्या है? लैम्डा यहाँ पर होता है इनवर्स ऑफ वोल्टेज, यानी मैं इसका अगर लिखना चाहूँ तो लैम्डा मैं लिख सकता हूँ 1/VA या V0, जो भी आप कहना चाहें। ये वोल्टेज आपको गिवन मिल जाएगा, उसका इनवर्स होता है लैम्डा। ठीक है जी। तो ये आगे मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट ये रहा, देखिए 1 लैम्डा ID, और लैम्डा को हमने V0 नहीं VA लिया हुआ है। लैम्डा क्या है? VA। VA = 1 लैम्डा, लैम्डा = 1 VA। ये वैसे ही है जैसे कि BJT में अर्ली वोल्टेज होता था। ठीक है, तो R0 निकल आएगा इस इक्वेशन से VA/ID। तो यार BJT में हम क्या करते थे? VA/IC। R0 कैसे निकलता था? VA/IC। तो हमने बिल्कुल मॉसफेट को ऐसा ड्राइव करके बनाया कि वो BJT जैसा लगना शुरू हो जाए, ताकि हमें आसानी हो जाए, क्योंकि हम एक तरीका सीख लें और उसी को हम बार बार अप्लाई करते रहे। तो जैसे BJT में था VA/IC, तो यहाँ पर सिर्फ होगा VA/ID, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और VA आपको जाहिर है जैसे वहां गिवन होता था, यहाँ पर भी आपको जब जरूरत होगी तो गिवन मिलेगा, गिवन होगा। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले, लेकिन जल्दी से, टाइम नहीं है हमें, टाइम 1 मिनट रह गया, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। जब बताएं जल्दी से। सर ये लेक्चर कब खत्म होंगे इधर वैसे? जब ईमेल आएगी सही सबकी। अच्छा वो बहुत क्लास में जो है ना खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ ठीक है। कोर्स आउटलाइन देख लिया करो ना यार, ऐसे सवाल पूछने से बेहतर है कि कोर्स आउटलाइन देख लो। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। लेकिन क्लासेस खत्म तो नहीं होंगी ना मेरे भाई, क्लासेस तो जब तक चलेंगी जब तक सही साहब की ईमेल नहीं आती। तो बाकी क्लासेस उन्होंने क्या क्लासेस ही खत्म कर दी? सर क्लासेस नहीं चल रहे। सर जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया है सर वो क्लासेस खत्म हो गई। नहीं, क्लासेस खत्म नहीं होंगी जब तक जाहिर सही साहब की ईमेल नहीं आएगी। क्लासेस तो चलती रहेंगी, लेकिन कोर्स खत्म होना पहले है ना, तो कोर्स तो पहले खत्म करो अपना। पर ऑनलाइन कैसे मिले? यार मैंने कहा था सवाल पूछो लेक्चर से, तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया? अच्छा पूछो, बोलो क्या कह रहे हो? हाँ बोलो सर पेपर मतलब कैसे लेंगे? ऑनलाइन पेपर कैसे होगा सर? कर लेंगे मेरे भाई, जब होगा पेपर ये थोड़ा करेंगे। अभी फिलहाल शहजाद तुम असाइनमेंट दे दो। अच्छा सर। असाइनमेंट तुम देते नहीं हो, पेपर की तुम्हें फिक्र है? पहले असाइनमेंट तो दे दो भाई। असाइनमेंट लाजमी आप लोग सबमिट करें जो रह गए हैं। और वो मैंने बता दिया था, एहसान, शहजाद और अली रिंद, ये अरसलान बता देना इन लोगों को, ठीक है? और शहजाद तुम आज ही करोगे लास्ट में, ठीक है? चलें ओके बच्चों, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल टाइम पर आना सब लोग। ओके, अल्लाह हाफिज। सर खुदा हाफिज।